हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग पजल। आज हम लोग करेंगे IBPS PO मेमोरी बेस्ड पजल 2020। ठीक है, मैं इसमें टोटल 4 मेमोरी बेस्ड पजल करूंगा। ठीक है, और जिनको भी हिंदी में सॉल्व करना है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, ठीक है, 2016 से लेकर 2021 तक, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन हो जाना। आप लोगों को वहाँ पर PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पजल से। 10 persons DEFGHIJKLM are living in a 5-story building, such as ground floor is numbered as 1, above it is floor 2, then topmost floor is numbered as 5। क्या बोल रहा है देखो, 10 लोग हैं जो कि 5 फ्लोर में रहते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट जो सबसे बॉटम में है वो फर्स्ट फ्लोर है, उसके जस्ट बाद वाला जो है उससे ऊपर वाला वो सेकेंड है, और टॉप मोस्ट वाला 5 है। ठीक है, अब चलो आगे पढ़ लेते हैं। ईच ऑफ द फ्लोर हैज 2 फ्लैट्स इन इट एज फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। देखो, हर एक फ्लोर में क्या बोल रहा है कि 2 फ्लैट है। ठीक है, एक तो फ्लैट 1 है और एक फ्लैट 2 है। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएटली अबव फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 1 एंड इमीडिएटली बिलो फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 3 एंड सो ऑन। देखो, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को पढ़ने का नीड नहीं है। ठीक है, ये सब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा कर देता है, ये सब इन्फॉर्मेशन का एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और हम लोग को एग्जाम के अंदर में क्या लगता है कि पजल बहुत ज़्यादा बड़ा है और हम लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को नहीं करना है। In the same way, flat 2 of floor 2 is immediately above flat 2 of floor 1 and immediately below flat 2 of floor 3 and so on। तो देखो, ये सब तो आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम का नहीं है। अब आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। फ्लैट 1 इज इन वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, फ्लैट 1 जो है वो फ्लैट 2 के वेस्ट में, फ्लैट 1 जो है फ्लैट 2 के वेस्ट में होगा। ठीक है, तो वेस्ट इधर होता है। तो चलो मैं 5 पहले तो स्टोरी बिल्डिंग बना लेता हूँ। 1 5 4 3 2 और 1। ठीक है, और हर एक में क्या बोला कि 2 फ्लैट होगा। तो चलो 2 फ्लैट बना लेते हैं। फ्लैट 1 ये होगा और ये फ्लैट 2। ठीक है, और मैं एक पॉसिबिलिटी लेके ही चलता हूँ। ठीक है, ताकि हम लोग को आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये है फ्लैट 1। एक कंडीशन ये वाला है फ्लैट 1 फ्लैट 2। इस कंडीशन में फ्लैट 1 ये वाला होगा और फ्लैट 2 ये वाला होगा। ठीक है जी, अब चलो आगे पढ़ते हैं। ओनली 2 ये भी हम इरेज करते हैं। ठीक है, फ्लैट 1 जो है फ्लैट 2 के वेस्ट में बोला है, तो ये फ्लैट 1 इस कंडीशन में भी वेस्ट में बोला है। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन M एंड F इन द सेम फ्लैट नंबर। अब देखो क्या बोल रहा है, M और F के बीच जो है 2 पर्सन रहते हैं और दोनों सेम फ्लैट में। ठीक है, हो सकता है कि M ऊपर होगा, 1 2 छोड़कर कौन होगा, F होगा। ठीक है, या फिर हो सकता है कि F ऊपर होगा या फिर M नीचे होगा। ठीक है, तो कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों क्या बोला, सेम फ्लैट में होगा, या तो F1 में होगा या तो F2 में होगा। ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी। अब चलो आगे पढ़ते हैं। J लिव्स इन द वेस्ट ऑफ D। देखो क्या बोल रहा है, J जो है ना वेस्ट ऑफ D है। तो जैसे ही बोला J D के वेस्ट में है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सेम फ्लोर में होगा। इसका क्या मतलब होता है, दोनों सेम फ्लोर में होगा। अब आगे देख लेते हैं। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन D एंड I इन द सेम फ्लैट नंबर। अब क्या बोल रहा है देखो, D और I के बीच एक लोग रहता है, D और I के बीच एक लोग हैं, और ये जो दोनों हैं वो सेम फ्लैट में होंगे। ठीक है, सेम फ्लैट, यहाँ पर लिख लिए सेम फ्लैट। अब चलो आगे देख लेते हैं। ई लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। ई जो है ना ऑड नंबर फ्लोर में रहता है। तो ई आपका कहाँ का हो सकता है, या तो 5 3 और 1, क्योंकि ये ऑड नंबर है, 5 3 और 1। ठीक है, अब चलो आगे देख लेते हैं। आई लिव्स अबव डी। अब देखो क्या बोल रहा है, आई जो है ना अबव डी रहता है, तो इसका क्या मतलब है, डी और आई के बीच क्या बोला था, एक फ्लोर है। ठीक है, और दोनों सेम फ्लैट में रहता है। तो डी यहाँ पर, तो एक एक बंदा यहाँ पर बैठेगा, उसके ऊपर आई बैठ जाएगा। ठीक है, और दोनों बोला था सेम फ्लैट में। ठीक है, और यहाँ से देखो तो ये वाला हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से मेरे को क्या पता चल रहा है, इस वाले कंडीशन से जे बोला था वेस्ट ऑफ डी है, तो इससे हमको पता चलता है कि डी तो आपका फ्लैट 2 में ही होगा और जे जो है आपका फ्लैट 1 में ही होगा। ठीक है, कंफर्म हो चुका है। अब चलो आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। जे लिव्स इन द सेम फ्लैट
नंबर एज एफ। अब क्या बोला, जे जो है ना एम जिस फ्लैट में रहता है उसी फ्लैट में रहता है, ठीक है। जे और एफ मतलब सेम फ्लैट में रहता है। देखो तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जे फ्लैट नंबर 1 में है तो एफ भी आपका क्या होगा, फ्लैट नंबर 1 में ही होगा, ठीक है। और जब एफ फ्लैट नंबर 1 में है तो एम भी आपका फ्लैट नंबर 1 में ही होगा, ठीक है। क्योंकि हमको पहला ही कंडीशन में बोला था एम और एफ के बीच 2 लोग हैं और दोनों सेम फ्लैट में रहते हैं, ठीक है। तो इससे हमको कंफर्म हो गया कि ये दोनों फ्लैट नंबर 1 में होगा, ठीक है, फ्लैट 1। लेकिन पता नहीं है कि कौन ऊपर होगा या फिर कौन नीचे होगा, ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। आई डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। आई जो है ना इवन नंबर फ्लोर में नहीं रहता है, तो आई कहाँ रहेगा, आई आपका ऑड नंबर फ्लोर में रहेगा। आई ऑड नंबर फ्लोर में रहेगा कहीं, ठीक है। अब चलो आगे देख लेते हैं। आई लिव्स अबव के। आई जो है के ऊपर रहता है, तो के ऊपर देखो आई कहीं भी रह सकता है, या तो फ्लैट 1 या फिर फ्लैट 2, ठीक है। अब चलो आगे देख लेते हैं। एल लिव्स इमीडिएटली अबव के। देखो एल जो है ना इमीडिएटली अबव के इन द सेम फ्लैट, ठीक है, ये दोनों सेम फ्लैट में ही रहेगा। एल जो है के जस्ट ऊपर हो और सेम फ्लैट में होगा, या तो F1 में होगा या तो F2 में होगा, पता नहीं है ये तो अभी। अब चलो आगे देखते हैं। बोथ एच एंड जी लिव्स ऑन एन इवेंट नंबर फ्लोर। देखो क्या बोल रहा है, बी और जो एच है ना ये इवेंट नंबर फ्लोर में रहता है, तो यहाँ लिख दिए हम इवेंट नंबर फ्लोर, इवेंट फ्लोर। अब आगे देख लेते हैं। एफ लिव्स बिलो एच। एफ जो है ना बिलो एच रहता है इन द सेम फ्लैट नंबर। देखो एफ जो है एच के कहीं नीचे रहेगा और दोनों सेम फ्लैट में है, तो यहाँ पर हो गया सेम फ्लैट, लिख देते या तो F1 या तो एफ F1 में ही होगा, क्योंकि एफ जो है आपका F1 में ही होगा, तो ये दोनों भी F1 में ही होगा, ठीक है, ये भी कंफर्म हो चुका है F1। अब चलो आगे देख लेते हैं। एच डज नॉट लिव अबव जे। एच जो है जे के ऊपर नहीं रहेगा, एच जो है जे के ऊपर नहीं हो सकता है, तो एच क्या होगा, जे के नीचे होगा। एच जो है ना जे के नीचे कहीं होगा, ये तो कंफर्म हो चुका है, ठीक है, एच जे के नीचे रहेगा। और एफ जो है एच के नीचे रहेगा इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। और दो ये सारे के सारे F1 में रहेगा, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन बन सकता है, चलो देख लेते हैं। देखो इस कंडीशन को पहले हम फिक्स करते हैं, ठीक है। आई बोला था हमको ऑड नंबर फ्लोर में होगा, और आई देखो फ्लैट नंबर 2 में ही होगा, ये तो कंफर्म है। चलो आई अगर मान लेते यहाँ पर है, ये ऑड नंबर है, 5वां नंबर, एक छोड़कर डी यहाँ पर आएगा, तो जे आपका यहाँ पर आ जाएगा डी, ठीक है। और जे जैसे ही यहाँ पर आया तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जे के नीचे होगा एच और एच के नीचे होगा एफ, ठीक है। तो ये एच और ये एफ कंफर्म हो चुका है, ठीक है। अब मान लेते हैं आप लोगों का दिमाग में और एक चीज आएगा कि आई हम 3 नंबर में क्यों नहीं ले। आई अगर हम लोग 3rd नंबर फ्लोर में लेते हैं फ्लैट नंबर 2 में, ठीक है, आई यहाँ पर, तो एक छोड़कर डी यहाँ पर और जे यहाँ पर, लेकिन जे के नीचे क्या एच और एफ आ सकता है, नहीं आ सकता है सेम फ्लैट में, तो ये वाला कंडीशन तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है जी। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन हो गया, तो मैं इसको इरेज करता हूँ पहले, तो इसको भी इरेज करता हूँ। आई बोला था ऑड नंबर, तो आई भी हो चुका है, ये वाला भी हो ही चुका है, ठीक है, और ये भी हो चुका है, तो इसको भी इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसका मेरे को कोई काम नहीं। अब देखो क्या बोला, एल जो है ना के जस्ट ऊपर में है, लेकिन देखो कहीं भी हो सकता है, और लेकिन सेम फ्लैट में होगा, या तो F1 या तो F2। तो देखो एल के यहाँ आ सकता है, एल के यहाँ आ सकता है। और देखो क्या बोला, आई जो है के ऊपर रहेगा कहीं, आई के ऊपर रहेगा, ठीक है, लेकिन हमको फ्लैट तो पता नहीं है। देखो अगर हम मान लो कि एल यहाँ पर ले ले, के यहाँ पर ले ले, तो ये पॉसिबल है कि आई जो है के ऊपर होना चाहिए बस, तो ये भी पॉसिबल है। या फिर देखो ये भी केस एक पॉसिबल हो सकता है, एल यहाँ पर के यहाँ पर, ठीक है, एल यहाँ पर के यहाँ पर और आई यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो 2 कंडीशन जा रहा है, तो हम इसको अभी होल्ड थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। और देखो क्या बोला था, बी और एच जो है इवन नंबर फ्लोर में रहता है, ठीक है। और क्या बोला था, ई जो है या तो फ्लोर 5 या फिर 3 या तो 1 में रहेगा, ठीक है। तो ई का तो बहुत सारा कंडीशन है, यहाँ भी आ सकता है और आपका यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो 2 कंडीशन बन रहा है, तो इसको भी अभी नहीं ले सकते हैं। अब चलो आगे देख लेते हैं। क्या बोला था, एम और एफ के बीच 2 है, ठीक है। तो चलो ये वाला कंडीशन कंफर्म है, ठीक है। एफ यहाँ पर, तो 1 2 छोड़कर एम यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों सेम फ्लैट में है, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पर आ गया, तो इसके ये जैसे ही फिट हुआ तो ये वाला यहाँ पर अब नहीं आ सकता, आई यहाँ पर नहीं आ सकता और के यहाँ नहीं, सॉरी एल यहाँ नहीं आ सकता और के यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है। तो एल यहाँ पर कंफर्म और के यहाँ पर कंफर्म, ठीक है जी। और क्या बोला था, आई के ऊपर है, देखो आई के ऊपर है, ठीक है, तो ये हो गया।
अब जैसे ही ये हो गया तो हमको ये भी फिक्स हो गया कि ई जो है ऑड नंबर फ्लोर में होगा, तो ई आपका बस यहीं पर एक ऑड नंबर फ्लोर बचता है, ठीक है। ये तो इवन नंबर है, तो जो एक बचा होगा बंदा वो यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन बचा बैठेगा। तो देखो डी तो हो ही गया है, ई भी हो गया है, एफ जी एच, एफ देखो एफ हो चुका है तो जी नहीं हुआ है, ठीक है। तो जी आपका यहाँ पर बैठ जाएगा जी, ठीक है। तो यही वाला आप लोगों का करेक्ट है। और क्या बोला था देखो, ये भी देख लेते हैं, बी और एच इवन नंबर फ्लोर में होगा। तो देखो बी और एच देख लेते हैं, बी और एच, देखो एच तो आपका इवन नंबर में हो गया। और क्या था एक, सॉरी ये बी बोला था शायद ना, सॉरी ये जी बोला होगा, ठीक है। ये लगता है मैं बी तो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है, मेरे से मिस्टेक हुआ होगा, ये जी बोला होगा। देख लेते हैं एक बार, ठीक है, इसको कंफर्म कर लेते हैं। जी देख लेते हैं भाई कहाँ पर था ये वाला, जी और एच इवन नंबर में रहता है, ठीक है। देख लेते हैं ये लिव्स कहाँ पर था ये, हाँ देखो, देखो क्या बोला, बोथ एच एंड जी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। मैं यहाँ पर गलती से बी लिख लिया था, ठीक है। तो जी आपका यहाँ पर बैठ गया, फिक्स हो गया। देखो जी भी आपका इवन नंबर फ्लोर ये वाला है, और एच भी आपका इवन नंबर फ्लोर ये वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पर बी गलती से लिख लिया था, ठीक है। तो चलो अब इसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हु अमंग द फ्लोइंग लिव्स इन फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 4। फ्लोर 4 के फ्लैट 1 में कौन रहता है? तो फ्लोर 4 देख लो, फ्लोर 4 के फ्लैट 1 में बोला है, ठीक है। तो एम रहता है, तो एम होगा आपका आंसर, ये आंसर हो गया। हु अमंग द फ्लोइंग लिव टू द ईस्ट ऑफ एफ, एफ के ईस्ट में कौन रहता है? तो एफ के ईस्ट में देख लो, तो देखो एफ के ईस्ट में, एफ यहाँ पर, और एफ के ईस्ट में देखो कौन हो गया, के, तो के आपका आंसर हो जाएगा। तो ये नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी फ्लोर गैप इज देयर बिटवीन जे एंड ई, जे और ई के बीच कितने लोग हैं? तो देख लेते हैं जे और ई के बीच, जे यहाँ पर और ई यहाँ पर, जे और ई के बीच एक फ्लोर का गैप है, ठीक है। तो 1 आंसर हो जाएगा आप लोगों का। अब चलो हम लोग नेक्स्ट पजल देख लेते हैं। और देखो जो फ्लैट फ्लोर होता है ना, ये सबसे इजी होता है, बस इसको पहले आप लोग क्या करो, कंडीशन को नोट करो फिर फिक्स करना, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं बॉक्स पजल, जिनको हिंदी में सॉल्व करना है वो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना। क्या बोल रहा है देखो, 9 बॉक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई आर केप्ट वन अबव द अनदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। देखो 9 लोग हैं, एक दूसरे के ऊपर फिक्स है, ठीक है, और लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, पहले तो हम 9 बॉक्स बना लेते हैं। 9 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। 9 बॉक्स मैंने तो पहले बना लिया, ठीक है। नौ बॉक्स बन गया। अब चलो कंडीशन को पढ़ते हैं। 4 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन बॉक्स एफ एंड आई विच इज केप्ट जस्ट बिलो बी। क्या बोल रहे देखो, एफ और आई के बीच चार बॉक्स है, तो चलो एफ और आई के बीच पहले तो 4 कर लेते हैं। या तो एफ ऊपर होगा और एक बार आई नीचे होगा, 1 2 3 4, तो आई आपका यहाँ पर हो जाएगा। एफ और आई के बीच 4 हो गया। एक कंडीशन ये होगा कि आई ऊपर हो सकता है, 1 2 3 4 एफ हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोला, विच इज केप्ट जस्ट बिलो बॉक्स बी, और आई जो है ना बी के जस्ट बिलो है, तो बी यहाँ पर आ जाएगा। आई जो है बी के जस्ट बिलो बोला, इस कंडीशन में बी यहाँ पर आएगा। आई जो है बी के जस्ट बिलो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना परसेंट हो गया देख लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गई, यहाँ पर और 3 बंदा आ सकता है और यहाँ पर 2 बंदा आ सकता है, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं। नीदर बॉक्स एफ और बॉक्स आई केप्ट एट द टॉप मोस्ट और द बॉटम मोस्ट पोजिशन, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, ना तो एफ और ना ही आई या तो टॉप में होगा या फिर बॉटम में नहीं हो सकता है। ना ही एफ हो सकता है और ना ही आई हो सकता है टॉप या फिर बॉटम में, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो देखो एफ तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, बॉटम में, यहाँ पर नहीं ले सकते, इसके नीचे एक तो जरूर आएगा ही आएगा। अगर मान लेते कि एफ इसी पोजीशन में रख दे तो एफ तो बॉटम हो जाएगा, लेकिन इसके नीचे एक जरूर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बोला है एफ बॉटम में भी नहीं हो सकता, टॉप में भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 8 जन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एफ को तो हम टॉप में नहीं ले सकते, तो एक तो बंदा एटलीस्ट बैठेगा इसके ऊपर, और आई को भी हम यहाँ पर बॉटम में नहीं मान सकते, तो एक तो बंदा यहाँ पर बैठेगा ही। तो कितना हो गया, 4 और 4 8 हो चुका है, और यहाँ पर भी 8 हो चुका है, ठीक है।
अभी जो एक बंदा बैठेगा या तो ऊपर होगा या तो नीचे, अभी कंफर्म नहीं है। अब चलो आगे देख लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब तो इसका कोई काम ही नहीं है। अब चलो आगे देखते हैं, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बी एंड जी। देखो क्या बोल रहा है, बी और जी के बीच 2 बंदा बैठा है। अब देखो यहाँ पर अगर बी और जी को ऊपर बैठा जाए तो 9 से ज़्यादा बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। 8 तो ऑलरेडी हो चुका था, 9 10 11 हो जाएगा, ठीक है। तो जी ऊपर नहीं बैठ सकता है बी के, तो जी कहाँ बैठेगा, नीचे बैठेगा बी के, तो जी यहाँ पर आ जाएगा इस पोजिशन में, ठीक है, कन्फर्म। और यहाँ पर देख लो, बी यहाँ पर 1 2, जी यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। और एक कंडीशन देखो, बी यहाँ पर 1 2 छोड़कर जी यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका एक पॉसिबल कंडीशन बनेगा, तो चलो बना लेते हैं। ये बी, ये आई, और ये एक जो बंदा बैठा है, बी और जी के बीच कितना बोला, 2। तो चलो बी और जी के बीच 2 लेते हैं इस कंडीशन में, और एक बार बी जी को बी के ऊपर लेते हैं, 1 2, जी यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है जी। तो चलो हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो कितना 9 जन फिक्स हो चुका है, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर और कोई नहीं आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर 8 हो चुका है, यहाँ पर कितना हुआ है, 4 और 4 8, यहाँ पर एक बंदा आएगा, और यहाँ पर भी आपका एक बंदा आ सकता है। चलो अब आगे पढ़ लेते हैं। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच केवल एक बंदा बैठेगा, जहां भी बैठेगा एक बंदा ही बैठेगा। तो चलो देख लेते हैं, ए और डी के बीच एक बैठेगा, चलो हो गया। एंड बोथ आर प्लेस्ड अबव बी, और ये जो जो भी बैठेगा ना, बी के अबव बैठेगा। देखो अब बी के अबव यदि हम बैठा दें तो यहाँ पर देखो 4 तो हो ही गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कंडीशन में देखो 8 तो ऑलरेडी हो चुका है। मान लो कि ए यहाँ बैठ गया या फिर डी यहाँ पर बैठ गया, एक छोड़कर ए डी बैठेगा, तो यहाँ पर आपका 9 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं। अब देखो इस कंडीशन में हम देखते हैं, ठीक है। ए डी जो है बी से ऊपर ही कहीं बैठेगा, तो यहाँ पर क्या कहा सकता है, देखो ए या तो डी, ए या तो डी यहाँ आ सकता है, ए या तो डी यहाँ पर, ए या तो डी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2 कंडीशन बन सकता है। लेकिन यहाँ पर देख लो आप, अगर चलो यहाँ पर हम फिक्स करके दिखाते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा पता चले, ठीक है। ये वाला तो फिक्स है, ऐसे ही बैठेगा, एफ यहाँ पर बैठ जाएगा, 1 2 3 छोड़कर, 2 3 छोड़कर बी यहाँ पर आ गया, आई एक छोड़कर जी, आई सॉरी ये आई है, और एक छोड़कर जी, ठीक है। अब देखो इस केस में, ये केस तो हमने लिख दिया यहाँ पर, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसका अब कोई काम नहीं। अब देखो एक कंडीशन आप लोग के बीच क्या आएगा, ए डी का बोला है, ठीक है। मान लो हम ए डी को तो यहाँ नहीं बैठा सकते, मान लो ए या फिर डी अगर यहाँ बैठ गया, ए भी बैठ सकता है या तो डी भी बैठ सकता है, तो क्या ए डी यहाँ पर बैठ सकता है, जी का जगह तो कोई नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ए डी इस जगह में बैठ गए या फिर डी, ठीक है, तो ए या फिर डी यहाँ पर भी आना चाहिए, एक का गैप तो होना ही चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और देखो मान लो ए या फिर डी यहाँ पर किसी को ले लिया, ठीक है, तो एक छोड़कर ए या डी ऊपर भी बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो 9 से ज़्यादा लोग हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लोग तो नहीं बैठ सकते, 9 ही लोग बैठ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये भी इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कंडीशन में हमको कहीं फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो पहले तो हम आगे पढ़ लेते हैं। और बॉक्स ई इज कैप्ट अबव सी, ई जो है ना सी के ऊपर कहीं बैठेगा, बट नॉट इमीडिएट अबव, लेकिन इमीडिएट अबव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये काट दिए। बॉक्स एच इज नॉट इन द बॉटम 5। अब देखो क्या बोल रहा है, एच जो है ना बॉटम 5 में नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5, एच आपका यहाँ नहीं हो सकता, कट गया। अब आगे देख लेते हैं, मोर देन 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिलो एफ। एफ के नीचे जो है ना क्या बोल रहा है, 3 से ज्यादा लोग होना चाहिए, तो देखो एफ के नीचे तो 3 से ज्यादा ही है, चलो ये तो हो ही गया है। नॉट लेस देन 5 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच 5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो 5 होगा या फिर उससे ज्यादा होगा, ठीक है। 5 से कम 5 माइनस नहीं होना चाहिए, या तो 5 होगा या तो फिर उससे ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अब चलो हम ए और डी को फिक्स करते हैं, और ए डी जो है बी के ऊपर कहीं बैठेगा, ठीक है। ये हमको पहले ही ऑलरेडी बोला था, ठीक है। देख लो यहाँ पर बोला था, ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ए एंड डी एंड बोथ आर प्लेस्ड अबव बी, ठीक है। तो देख लेते हैं तो क्या क्या हो सकता है। देखो अगर मान लो कि ए डी यहाँ बैठ सकता है, चलो यहाँ दिखा लेते हैं आप लोग को, एक केस ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है।
मान लेते हैं कि ए या फिर डी यहाँ बैठेगा, तो एक छोड़कर ए या फिर डी यहाँ बैठ सकता है। ठीक है जी, ये कंडीशन आ सकता है। अब देखो आप लोगों के मन में और एक विचार आएगा, बी यहाँ पर, आई यहाँ पर, एक छोड़कर जी यहाँ पर। ठीक है, ए डी यहाँ तो ले लिए एक बार, अगर ए डी यहाँ ले ले तो ए डी फिर एक छोड़कर ए डी यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, तो ए डी का यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है कोई। अब देखो हो सकता है कि ए डी यहाँ पर आ जाए, फिर ए डी यहाँ पर आ जाए, ये तो पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ए डी के बीच एक जन बोला है। ठीक है, तो हमको पता नहीं था कि ए को ऊपर होगा या फिर डी, तो हम ऑब्लिक में लिख लिए। ठीक है, तो इसको हम पहले तो इरेज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या बोला था, देखो ए और सी के बीच, अब देखो ई जो है ना सी के ऊपर होना चाहिए, ई जो है सी के ऊपर होना चाहिए। तो देखो इस कंडीशन में मेरे को 3 जगह बचा हुआ है। ठीक है, ई सी का वाला, तो हमको कहीं भी बैठा सकते हैं। तो देखो ई और सी इस तरह नहीं बैठ सकता क्योंकि क्या बोला, ई जो है सी के इमीडिएट अबव नहीं है। तो इससे क्या कंफर्म होता है कि सी तो कंफर्म हो चुका है, इस कंडीशन में सी यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। ठीक है जी, और इस कंडीशन में देख लो ई यहाँ पर बैठ सकता है, सी यहाँ पर बैठ सकता है, ई यहाँ पर बैठ सकता है, सी यहाँ पर बैठ सकता है। अब देखो लोचा क्या है, यहाँ पर हमको क्या बोला था, ए और सी के बीच 5 से कम नहीं बैठ सकता है। ठीक है जी, सी यहाँ पर बैठ गया 1 2 3 4, तो ए यहाँ पर नहीं बैठेगा। ठीक है, क्योंकि ए और सी के बीच 5 से कम तो नहीं होना चाहिए, तो ए यहाँ पर नहीं बैठ सकता। तो ये वाला डी हो जाएगा और ये वाला ए हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये वाला ए हो गया मेरा। अब देखो क्या बोला था, अब इस कंडीशन को भी फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो इसको कर लेते हैं। अब देखो सी यहाँ बैठ सकता है, ई यहाँ बैठ सकता है। अगर सी मान लो कि यहाँ बैठ गया और ई यहाँ बैठ गया, अभी मानो बस। ठीक है, मानो, ठीक है, ए सी यहाँ पर बैठ गया। अब यदि सी यहाँ पर बैठ गया, या तो ए यहाँ पर बैठेगा या तो ए यहाँ पर बैठेगा, ये तो कंफर्म है कहीं ना कहीं तो बैठेगा, लेकिन ए और सी के बीच 5 से कम नहीं होना चाहिए। तो सी क्या यहाँ पर पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो सी यहाँ पर कंफर्म है कि नहीं बैठेगा। ठीक है, ई भले हो सकता है लेकिन सी नहीं बैठेगा। ठीक है, तो हम दोनों को इरेज करते हैं, तो सी को चलो हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, अब मान लो सी यहाँ पर हो गया, देखो ए या तो यहाँ पर होगा या तो 7वें नंबर पर होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। लेकिन हमको क्या बोला, ए और सी के बीच 5 से कम लोग नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं चलो ए यहाँ पर है। ठीक है, तो देखो 1 2 इसके बीच तो 2 हो रहा है, लेकिन हमको 5 से कम नहीं होना चाहिए, 5 से ज़्यादा होना चाहिए। चलो ए मतलब यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, मान लेते हैं कि ए यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी इसके बीच देखो, मान लो यहाँ पर ए लेते हैं, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 बंदा है। ठीक है, हमको क्या बोला है, ए और सी के बीच 5 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और हमको एक क्या बोला था, इस केस में देखते हैं क्या बोला था, ई जो है ना सी के ऊपर कहीं बैठेगा। ठीक है, तब देखो ई यहाँ भी बैठ सकता है, ई यहाँ भी बैठ सकता है। ठीक है, कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन हमको क्या बोला था, एच जो है 5 में नहीं आ सकता है। तो कंफर्म है, 2 ही तो जगह है, तो एफ तो आपका 6ठा नंबर में आएगा, कंफर्म हो गया। तो एच आपका यहाँ बैठ जाएगा और ई आपका यहाँ पर बैठेगा। ठीक है जी, अब देखो बॉक्स पजल जो है ना, आपको एग्जाम के अंदर भी अच्छा लेवल का देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन बॉक्स पजल जब भी आए तो आप लोग पॉसिबिलिटी लेना मत छोड़ना। ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर आप लोग स्टक हो सकते हैं, क्योंकि बॉक्स पजल अच्छा लेवल का आता है। आप लोग क्या करना कि बॉक्स पजल जो है ना, आप लोग उसको थोड़ा सा लेट में भी कर सकते हो, पहले उसके पहले जो भी पजल आता है उसको बना लो, उसके बाद आप लोग अटेम्प्ट करना। ठीक है, और देखो मैं यहाँ पर जो है ना एक्सप्लेन बहुत अच्छा से कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मेरे को टाइम लग रहा है। ठीक है, नहीं तो मैं देखो इसको जो है ना एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं था, मैं इसी पॉसिबिलिटी से बना देता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सारा एक्सपेक्ट आप लोगों को दिखा रहा होगा क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, तभी टाइम लग रहा है। तो चलो इसका हम क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द बॉक्सेस केप्ट एट द टॉप एंड बॉटम मोस्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, टॉप में और बॉटम मोस्ट में कौन है, रिस्पेक्टिवली। देख लेते हैं बॉटम में कौन है भाई, बॉटम में आपका ए और बॉटम में जी और टॉप मोस्ट में है आपका ए, तो ए और जी रिप्रेजेंट करता है, ए जी आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली बिलो सी, सी के इमीडिएट बिलो कौन है, तो देख लो सी के इमीडिएट बिलो है जी, तो जी आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स एफ एंड बी, एफ और बी के बीच कितने लोग हैं, एफ और बी के बीच देख लेते हैं, एफ यहाँ पर और बी यहाँ पर 1 2 3, तो 3 लोग होगा, तो 3 ही आंसर हो जाएगा आपका 3। अब चलो हम लोग नेक्स्ट पजल को देख लेते हैं। ठीक है, जिनको हिंदी में सॉल्व करना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, 9 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ जी एच
and I are sitting in a row such that some of them are facing north and some of are facing south। ठीक है, देखो 9 लोग हैं, कुछ लोग साउथ में देख रहे हैं और कुछ लोग नॉर्थ में देख रहे हैं। ठीक है, एक रो में बैठे हुए, तो 9 लोग हम पहले तो बना लेते हैं। चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 लोग बना लिए, कुछ साउथ में कुछ नॉर्थ में है, हमको पता नहीं है। अब चलो कंडीशन पढ़ते हैं। जी सिट इन द मिडिल ऑफ द रो एंड फेस नॉर्थ। देखो जी तो आपका फिक्स हो चुका है कि नॉर्थ में ही बैठेगा। ठीक है, नॉर्थ में बैठेगा और मिडिल ऑफ द रो बैठा है, तो चलो जी को बैठा लिया। नॉट मोर देन 3 पर्सन आर फेसिंग साउथ। देखो 3 से ज्यादा लोग साउथ में नहीं देखते हैं, तो मतलब साउथ में कितने लोग देख सकते हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकता है? हो सकता है ये साउथ में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो। ठीक है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब चलो आगे देख लेते हैं। 0 1 2 3 हो सकता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एच इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डी। एच जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी है, लेकिन हमको पता नहीं है डायरेक्शन, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं पहले। एच जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, हमने यहाँ पर कोई साइन मेंशन नहीं किया कि डी किधर देख रहा है। ठीक है, ई फेसेस साउथ एंड फेसेस सेम डायरेक्शन एज बी। ई जो है ना साउथ में देखता है और सेम डायरेक्शन एज बी। देखो जब ई फेस साउथ करेगा तो बी भी आपका साउथ में देखेगा। चलो ठीक है, कंफर्म हो चुका है। अब चलो आगे देख लेते हैं। द वन हु सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। अब देखो इन में जो लोग बैठते हैं ना वो अपोजिट है ईच अदर। ठीक है, ऑपो लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, अपोजिट बैठेगा इंड में जो भी लोग बैठते हैं। अब चलो आगे देख लेते हैं। सी हु सिट नेक्स्ट टू जी। देखो क्या बोल रहा है, सी जो है ना नेक्स्ट टू जी है। अब देखो सी यहाँ भी आ सकता है या तो फिर यहाँ भी आ सकता है, नेक्स्ट तो किधर भी हो सकता है। तो और एक कंडीशन हमको लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जी आपका यहाँ पर नॉर्थ में देख रहा था, एक बार सी यहाँ पर लिए तो एक बार सी यहाँ पर हो जाएगा जी। अब चलो आगे देख लेते हैं। सी एंड आई आर इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर। देखो क्या बोल रहा है, सी और आई जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर है। ठीक है, अब देखो सी यहाँ पर है तो आई तो यहाँ नहीं आ सकता है, तो आई यहाँ पर आएगा। और सी और आई इमीडिएट लेफ्ट है, जैसे कि सी जो है ना आई के जस्ट लेफ्ट में होगा और आई सी के जस्ट लेफ्ट में होगा। तो सी को आई के जस्ट लेफ्ट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई किधर देखेगा, नॉर्थ देखेगा, तभी तो सी आई के जस्ट लेफ्ट में होगा। और आई को सी के जस्ट लेफ्ट करने के लिए सी किधर देखेगा, साउथ की ओर देखेगा, तभी तो जस्ट लेफ्ट में होगा। इस कंडीशन में आई यहाँ पर होगा और सी नॉर्थ में देखेगा और आई साउथ में देखेगा, तभी तो जस्ट लेफ्ट में होगा ईच अदर। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलो आगे देख लेते हैं। 4 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। ठीक है, 4 लोग। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई एंड बी। ई और बी के बीच 2 लोग हैं। चलो ठीक है, ई और बी के बीच भी हम लोग 2 लोग कर लेते हैं। हु इज राइट टू जी। अब देखो क्या बोल रहा है, बी जो है राइट ऑफ जी बैठा है, ये भी कंफर्म है। देखो अब देखो क्या मतलब क्या कंडीशन चल रहा है, बी जी के तो कहीं ना कहीं राइट में ही होगा। ठीक है, ये तो कंफर्म कंडीशन है। तो पहले मैं इसमें देख लेता हूँ। अगर मान लो बी यहाँ पर आ गया तो 1 2 छोड़कर बी अगर यहाँ पर आ गया तो बी ई और बी के बीच कितने लोग बोले थे, 2 लोग। ठीक है, तो बी अगर यहाँ पर 1 2 छोड़कर ई यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी जी बैठा हुआ है। अगर मान लो बी यहाँ पर ले ले 1 2 छोड़कर ई यहाँ नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन रॉन्ग है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब इस कंडीशन में हम देख लेते हैं। देखो अगर मान लो कि बी क्या बोला है, जी के राइट में बैठा है, बी अगर यहाँ बैठा तो 1 2 छोड़कर ई यहाँ आ सकता है, लेकिन लेफ्ट में तो इस साइड बी के इधर तो नहीं आ सकता लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो बी यहाँ पर कंफर्म हो सकता है। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ, मैं अभी आप लोग को पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ। ठीक है, बी अगर यहाँ पर आ गया तो 1 2 छोड़कर ई आपका इधर भी नहीं आ सकता और इधर भी नहीं आ सकता है। ठीक है, राइट साइड में भी, तो बी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और बी देखो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, बी अगर यहाँ पर आ गया तो 1 2 छोड़कर ई यहाँ नहीं आ सकता है। ठीक है, अगर देखो बी यहाँ पर आ गया तो 1 2 छोड़कर ई यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो 2 कंडीशन बन रहा है, तो हमको 2 कंडीशन लेना पड़ेगा। तो देखो आई, इसको कॉपी कर लेते हैं इस कंडीशन को। ठीक है, तो ये आई था और ये सी और ये जी। ठीक है, सॉरी मैंने कुछ पोजीशन जो है चेंज कर दिया था। ठीक है, तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। आई तीसरा नंबर से लेफ्ट से। ठीक है, आई यहाँ पर, सी यहाँ पर और जी आपका यहाँ पर। ठीक है जी, देखो बी आपका यहाँ बैठ सकता है,
बी अगर यहाँ बैठा तो 1 2 छोड़कर ई यहाँ आ सकता है, ठीक है। अब देखो बी यहाँ तो नहीं बैठ सकता, तो लास्ट में बैठ सकता है। बी यहाँ पर बैठा तो 1 2 छोड़कर ई आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। तो बी और ई के बीच कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। उसके बाद क्या बोला, ए और ई के बीच 4 लोग हैं, ठीक है। ई यहाँ पर 1 2 3 4, तो ए आपका यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। ए और ई के बीच 4 लोग नहीं बैठ सकता इस कंडीशन में, तो इसको काट देते हैं हम। अब देखो ई यहाँ पर 1 2 3 4 छोड़कर ए यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये तो कंफर्म कंडीशन है। और क्या बोला था, बी जो है साउथ में देखेगा, तो बी को हम साउथ कर देते हैं। और बी जैसे ही साउथ हुआ, क्या बोला था हमको, इन में जो भी व्यक्ति बैठते हैं ना वो एक दूसरे का ऑपोजिट है। बी साउथ में, ए आपका नॉर्थ में, ठीक है। और ई जो है बी के सेम डायरेक्शन में बैठता है, ठीक है। तो ई और बी सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब चलो ये हो गया, ये भी केस हो गया। तो एक ही जगह बचा, एच जो है डी के जस्ट लेफ्ट में है, ठीक है। लेकिन इन लोगों का हमको डायरेक्शन पता नहीं है। लेकिन देखो एक ही जगह है, एच डी के जस्ट लेफ्ट में कहाँ हो सकता है? यहीं पर हो सकता है कि डी आपका साउथ में हो या फिर नॉर्थ में, ठीक है। लेकिन एच और डी यहीं पर बैठ सकता है। तो चलो क्या मानते हैं कि डी जो है अभी नॉर्थ में बैठता है, ठीक है जी। हम ये लेट कर रहे हैं, ठीक है। एच डी अगर यहाँ पर बैठ गया तो एक जो खाली जगह है यहाँ पर जो बचा हुआ है वो यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कौन बचा हुआ है पहले। यहाँ पर देखो ऑब्लिक में हो सकता है, रुको इसको हम अच्छा से लिख के दिखाते हैं। या तो एच या तो डी, या तो एच या तो डी, कोई भी बैठ सकता है, क्योंकि नॉर्थ साउथ किधर भी हो सकता है, ठीक है। अब तो चलो एक बचा हुआ, तो पहले इसको बैठा लेते हैं हम लोग। क्या क्या बचा हुआ है देखो, ए हो चुका है, बी हो चुका है, सी हो चुका है, डी एच बी डी हो चुका है, ई भी हो चुका है, एफ बचा हुआ है। तो एफ आपका यहाँ पर पहले तो बैठा लिए। अब क्या बोला हमको, एच जो है डी के जस्ट लेफ्ट में है, ठीक है। तो मैं चलो क्या मान लेता हूँ, इसको पहले इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगा। एच यहाँ पर, डी यहाँ पर, हम क्या करते हैं, डी जो है हम मानते हैं कि नॉर्थ में देख रहा है, ठीक है। तो इसके जस्ट लेफ्ट में ये हो गया एच। एच का तो डायरेक्शन हमको पता नहीं है। अब क्या मेरे को बोला था, साउथ में जो लोग होंगे ना वो 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए इस कंडीशन में। देखो एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो मतलब सारे के सारे यहाँ पर नॉर्थ में ही होंगे, ठीक है। अब मान लो, चलो डी को हम एक बार नॉर्थ माने थे हम लोग, आप लोग को अच्छा से समझा रहे हैं इसीलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज मेरे को करने का नीड नहीं है, ठीक है। देखो डी हम यहाँ पर मान लेते हैं, डी हो सकता है कि साउथ में हो, ठीक है, साउथ में होगा। डी अगर साउथ में, और एच क्या बोला था, डी के जस्ट लेफ्ट में, तो एच आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। चलो ये भी एक कंडीशन ले लिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। लेकिन यहाँ पर हमको क्या बोला था, साउथ में 3 से ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए। तो एक देखो साउथ में कितने लोग अभी, 1 2 3 4, तो 4 लोग तो साउथ में नहीं हो सकते हैं ना भाई। तो इसका मतलब क्या है, डी जो है नॉर्थ में ही आएगा, ठीक है। और डी यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा, जो मैंने पहले लिया था वही आंसर सही है, ठीक है। तो डी यहाँ पर, एच यहाँ पर, और बाकी के बाकी किधर देखेंगे, नॉर्थ में देखेंगे, क्योंकि साउथ में ऑलरेडी 3 हो चुके हैं, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये इधर देख लेगा, और कोई बचा हुआ और कोई नहीं बचा हुआ, तो सारा का सारा फिक्स हो गया। अब चलो इसी के बेस्ड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ में कौन नहीं देख रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं नॉर्थ में कौन नहीं देख रहा है। सी ए देखते हैं पहले, सी ए किधर देख रहा है, सी और ए तो नॉर्थ में देख रहा है, ठीक है। अब एफ और एच देख लेते हैं, एफ और एच किधर देख रहा है, देखो एफ भी नॉर्थ में, एच भी नॉर्थ में, ठीक है। अब कौन बचा है, बी, तो बी साउथ में है, तो बी आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ये है, ये नॉर्थ में नहीं देख रहा। हु अमंग द फ्लोइंग सीट फोर्थ लेफ्ट टू द वन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट जो बैठा उसके चौथे लेफ्ट में कौन बैठा है, ठीक है। सी के पहले इमीडिएट लेफ्ट खोज लो, तो सी यहाँ पर, सी के इमीडिएट लेफ्ट, इसके फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठा, आई के फोर्थ लेफ्ट में 1 2 3 4, तो एच आंसर हो जाएगा आपका, एच वाला। इन ए सर्टन वे ई इज रिलेटेड टू सी, ई जो है सी से रिलेट करता है, ई जो है सी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ई देखो सी के राइट में दूसरा है, ठीक है। चलो ठीक है, ये मान लिए। एच इज रिलेटेड टू बी, अब देख लेते हैं, एच इज रिलेटेड टू बी, एच इज रिलेटेड टू बी, देखो ई जो है सी के राइट में दूसरा था, और एच भी बी के राइट में दूसरा है, ठीक है। ये तो हो गया। अब चलो देख लेते हैं, देन हु अमंग द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू एफ, तो एफ से रिलेट कर रहा है, तो एफ के राइट में दूसरा कौन है, यही तो पूछ रहा है। तो एफ के राइट में दूसरा देख लेते हैं, 1 2 सी, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, सी वाला आंसर।
ठीक है, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट पजल को देखते हैं। ठीक है, जिनको हिंदी में सॉल्व करना है वो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। क्या बोल रहा है देखो, 6 person P Q R S T and U are sitting in a circular table and all of them are facing inside. Each person like different items, paper, pen, pine, pebble, pot and pin. ठीक है, all information not in the same order. ठीक है, देखो 6 लोग हैं और 6 डिफरेंट आइटम पसंद करते हैं। ठीक है, तो पहले तो सर्कुलर बना लेते हैं 6 जन का, 6 जन का सर्कल पहले बना लेते हैं हम अच्छा से। उतना अच्छा तो नहीं बनना लेकिन आप लोग मैनेज करना। ठीक है, तो मैं 2 पॉसिबिलिटी लेता हूं एटलीस्ट। अब क्या बोल रहा है हमको, मोर देन 1 पर्सन सीट बिटवीन आर एंड एस फ्रॉम बोथ साइड, लेफ्ट हो या फिर राइट हो, आर और एस के बीच 2 होना चाहिए। तो आर यहां पर हम मान लेते हैं, तो एस कहां पर होगा, 2 तो बैठना ही चाहिए। मोर देन 1 बोला है तो 2 बैठेगा कम से कम, तो एस यहाँ पर होगा, आर यहाँ पर, एस यहाँ पर। 2 पॉसिबिलिटी ले रहे हैं। ठीक है, और दोनों साइड से एक से ज्यादा होना चाहिए, या तो लेफ्ट हो या तो राइट में। और देखो सब कहाँ पर बोले थे कि सर्कुलर टेबल में ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड। तो जब देखो इनसाइड में सब फेस कर रहा है तो मेरे को दिखाने का क्या नीड है, साइन दिखाने का तो नीड नहीं है, क्योंकि जब सब बोला ही है कि इनसाइड में दिखाना है तो हमको दिखाने का कोई नीड नहीं है। इसमें मेरा 10 सेकंड बर्बादी होता है और कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो चलो अब आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द वन हु लाइक पेबल सिट्स इमीडिएट राइट टू द वन हु लाइक्स पिन। पेबल वाला जो है वो इमीडिएट राइट है किसके, पिन के। तो हम लिख लेते हैं पेबल पिन के जस्ट राइट में, सॉरी ये पिन है। ठीक है, पेबल सीट इमीडिएट राइट टू द वन हु लाइक्स पिन। अब आगे देख लेते हैं, आर सीट इमीडिएट राइट ऑफ पी। आर जो है इमीडिएट राइट ऑफ पी है, तो आर यहाँ पर तो पी यहाँ पर, इस कंडीशन में भी यही होगा। अब आगे देख लेते हैं, 2 पर्सन सीट बिटवीन टी एंड यू। टी और यू के बीच 2 लोग हैं, चलो ठीक है, टी और यू के बीच 2 लोग हैं। एस इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ यू। एस जो है इमीडिएट नेबर ऑफ यू नहीं है। अब देखो अगर मान लो देखो टी और यू के बीच 2 लोग बैठा बोला है तो कहाँ कहाँ बैठ सकता है, देखो इस रो में तो नहीं बैठ सकता है टी यू, क्योंकि पी बैठा हुआ, इसमें भी नहीं बैठ सकता है, तो इसी में बैठेगा कहीं। और क्या बोला है हमको, यू जो है एस का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो यू आपका यहाँ नहीं बैठ सकता इस रो में, तो टी बैठेगा यहाँ पर, देन यू बैठेगा यहाँ पर। इस कंडीशन में भी टी यहाँ पर, यू यहाँ पर। 2 कंडीशन हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, 2 पर्सन सीट बिटवीन दोज हु लाइक पेपर एंड पोट। देखो पेपर और पोट के बीच 2 लोग हैं, पेपर और पोट के बीच 2 लोग हैं जी। ठीक है, ये तो कंडीशन हो गया, तो इसको काट देते हैं हम। अब आगे देख लेते हैं, एस डज नॉट लाइक पेपर एंड पॉट। एस जो है पेपर पॉट नहीं पसंद करता है, पेपर नहीं पॉट, पेपर पॉट नहीं पसंद करता है। मतलब क्या, पेपर पॉट यहाँ पर नहीं आ सकता है, हो सकता है कि इस लाइन में आ जाए, हो सकता है इस लाइन में आ सकता है। 2 कंडीशन बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखते हैं। आगे देख लेते हैं, द वन हु लाइक पिन सीट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक पॉट। देखो पिन जो पसंद करता है ना वो पॉट के इमीडिएट राइट है। ठीक है, मतलब ये तीनों एक दूसरे के लगातार राइट में होगा। ठीक है, अब चलो आगे देख लेते हैं, द वन हु लाइक पाइन सीट इमीडिएट राइट ऑफ आर। पाइन जो पसंद करता है ना वो इमीडिएट राइट ऑफ आर है, तो पाइन सॉरी, तो ये पाइन हो जाएगा, तो पाइन कर लेते हैं, तो पाइन यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या बैठाना है, देखो इसका क्या मतलब है। देखो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है पेपर और पॉट के बीच तो 2 होगा। देखो पेपर पॉट तो एस पसंद नहीं करेगा, तो मतलब इस रो में पेपर पॉट नहीं आ सकता है। अब देखो क्या बोला है कि पेपर पॉट इस रो में भी नहीं आ सकता। देखो पेपर पॉट के देखो 2 करने के लिए कहाँ आ सकता है, पेपर पॉट यहाँ करेंगे तभी तो 2 लोग इधर इधर होगा, तो पेपर लेकिन एस नहीं पसंद करता, ना ही पॉट करता है। ठीक है, अब इस रो में एक कंडीशन हो सकता है कि देखो, लेकिन पेपर अगर यहाँ ले ले तो पॉट यहाँ नहीं सकता है, पॉट तो यहाँ पर हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि पाइन ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो इसी रो में कहीं ना कहीं बैठेगा, तभी 2 जन का पॉसिबिलिटी होगा। तो हम क्या मानते हैं कि पी को एक बार पेपर मान लेते हैं। ठीक है जी, पी को हम एक बार पेपर मान लिए, ये हो सकता है, तो पॉट आपका यहाँ पर हो जाएगा। और एक कंडीशन ये हो सकता है कि पॉट आपका ये वाला हो जाए, पी पॉट हो जाए और यहाँ पर आपका पेपर आ जाए। ठीक है जी, चलो ठीक है, यही कंडीशन हो सकता है। तो ये वाला मेरा कैंसिल हो गया, ये कंडीशन तो मेरा बन गया। अब चलो देख लेते हैं क्या बोला, पिन जो है पॉट के जस्ट राइट में है और पेबल जो है पिन के जस्ट राइट में है। तो पॉट के जस्ट राइट में कौन है भाई, पिन। इस कंडीशन में पिन यहाँ बैठा, और पिन के जस्ट राइट में कौन होगा, पेबल होगा, लेकिन पेबल यहाँ पर नहीं बैठ सकता
क्योंकि पाइन ऑलरेडी बैठ चुका है, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब चलो इस कंडीशन में देख लेते हैं, पॉट यहाँ पर बैठा, तो पॉट के जस्ट राइट में कौन बैठेगा, पिन बैठेगा, तो एस पिन हो जाएगा आप लोगों का, और पिन के जस्ट राइट में कौन होगा, पेबल हो जाएगा, तो पेबल ये वाला हो जाएगा जी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो पेबल यहाँ पर, पिन यहाँ पर, पॉट यहाँ पर, और यू पाइन है, और पेपर जो है वो पी है, ठीक है। तो ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब जो एक बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, पॉट यहाँ पर है, तो और एक कौन सा बचा है, पेपर पेन, हाँ तो पेन आर हो जाएगा, ठीक है। और एक बंदा यहाँ पर आ जाएगा, कौन बंदा बचा हुआ, पी आर, आर बैठ गया, पी आर एस टी यू, तो क्यू आपका बचा हुआ, तो क्यू ये पॉट हो जाएगा, क्यू क्या पसंद करेगा, पॉट पसंद करेगा, यही वाला आप लोग का राइट है, ठीक है। तो चलो इसको क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू कौन है, यू के सेकंड लेफ्ट में, तो यू के सेकंड लेफ्ट में कौन है, एक दो, पी या फिर पेपर होगा, तो पी आंसर हो जाएगा आप लोगों का। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, तो पी के सेकंड लेफ्ट में देखो एक दो एस है, ठीक है, तो एस आपका आंसर हो जाएगा सेकंड लेफ्ट में। अब आगे देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लाइक पेन, पेन कौन पसंद करता है भाई, तो देखो पेन तो आपका आर पसंद करता है, तो आर आंसर होगा जी, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने चारों पजल आप लोगों का कवर कर दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है, कोई भी वीडियो आएगा तो। और अगर आप लोग का एग्जाम अभी आईपीएस पीओ का होने वाला है 12 या फिर 19 को, ठीक है, जो भी डेट्स है, ठीक है, तो आप लोग क्या करना, आप लोग को सेक्शनल मॉक अभी से लगाना शुरू करो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि नहीं लगा रहे, डेली 1 या 2 सेक्शनल मॉक लगाओ, ठीक है। और अगर आप लोग मैथ में आईपीएस क्लर्क का स्टडी हाउ टू स्कोर 30+ ये वीडियो देखना चाहते हो आईपीएस क्लर्क के अंदर में, वो भी 20 दिनों के अंदर, ठीक है, तो आप लोग क्या करो, वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग वो वीडियो जरूर से जरूर देखो, मैंने वहाँ पर बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को आप लोग अगर ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन जरूर से जरूर कर लेना, ठीक है। आप लोगों को वहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर सारा का सारा मिल जाएगा, वहाँ पर से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।